हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एग्जाम्स। यहाँ पर आज हम लोग ये देखेंगे किसी भी मैग्नेटिक सर्किट का हम कंडक्टिवली इक्विवेलेंट सर्किट कैसे फाइंड करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करने से पहले हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम कैसे फाइंड करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए पहले रूल है, फर्स्ट एंड सेकेंड दो रूल हैं। पहला रूल है, इफ़ करंट इंटर्स एट द डॉट, if current enters at the dot and leaving at the dot simultaneously, then m will be positive in nature. सेकेंड रूल हमारा क्या है कि सेकेंड रूल है, if current enters at the dot in one coil and leaving at the dot in other coil, then there will be m will be in negative in nature. m will be negative in nature. हम लोगों को ये दो रूल हमेशा याद रखने पड़ेंगे, और क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कहीं भी अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायरेक्शन पता करना है हमें, तो हमें ये दो रूल हमेशा याद रखने पड़ेंगे। आइए हम कुछ सर्किट्स देख लेते हैं जिनमें हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायरेक्शन पता करेंगे। मान लीजिए करंट I1 कॉइल 1 में इंटर कर रही है और I2 करंट कॉइल 2 से इंटर कर रही है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग डॉट पे दोनों ही करंट I1 और I2 डॉट पर ही इंटर कर रही हैं, तो यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। और क्योंकि यहाँ पर करंट एडिटिव इन नेचर है, ये हमारा कॉमन सर्किट है, दोनों का मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट है। और यहाँ पर करंट I1 I2 एडिटिव इन नेचर है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन इस कॉमन सर्किट में कॉमन मैग्नेटिक सर्किट में I1 और I2 का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, यानी कि एडिटिव इन नेचर है। सो m विल बी इन पॉजिटिव। और दूसरे सर्किट में देखते हैं, मान लीजिए कि ये करंट इसमें I1 फ्लो कर रही है इस सर्किट में, सेकंड सर्किट में, और I2 मान लीजिए कि डॉट से बाहर जा रही है। तो क्या होगा कि यहाँ पर m होगा नेगेटिव, क्योंकि जो कॉमन ब्रांच है, इस कॉमन ब्रांच में हमारी करंट क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। I1 एंड I2 क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, और यहाँ पर I1 और I2 क्या है, सेम डायरेक्शन में है, यानी कि एडिटिव इन नेचर है। सो m विल बी यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव। तीसरी सर्किट में हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि करंट I1 इसमें इंटर कर रही है और I2 ये डॉट पे इंटर कर रही है। तो यहाँ पर m क्या होगा, m पॉजिटिव इन नेचर होगा। करंट अपोजिट डायरेक्शन में, कॉमन ब्रांच में करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे करंट डॉट पे साइमल्टेनियसली इंटर कर रही हैं अकॉर्डिंग टू रूल 1। जैसा कि हम लोगों ने रूल 1 में देखा ही है कि करंट अगर साइमल्टेनियसली डॉट पे इंटर कर रही हैं तो यहाँ पर क्या होगा, m पॉजिटिव इन नेचर होगा। चौथे सर्किट में देख लेते हैं हम। मान लीजिए कि इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, ये करंट I1 है, और ये करंट I2 है जो कि डॉट से लीव कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा m, क्योंकि करंट अगर डॉट पे एक कॉइल में इंटर कर रही है और दूसरी कॉइल में डॉट से बाहर जा रही है, तो यहाँ पर m हमारा नेगेटिव होगा। और करंट क्या होंगी, दोनों ही कॉइल में एडिटिव इन नेचर होंगी। I1 एंड I2 क्या होंगी, एडिटिव इन नेचर होंगी, क्योंकि कॉमन कॉइल में, यह हमारी कॉमन कॉइल है, कॉमन कॉइल में करंट क्या है, दोनों की डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो I1 I2 को हम कॉमन ब्रांच में एडिटिव इन नेचर मानेंगे। तो हम लोग को ये बातें हमेशा याद रखनी पड़ेंगी, जिससे हम लोग m का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। आइए अब हम लोग एक मैग्नेटिक सर्किट का हम कंडक्टिवली इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करते हैं। केस फर्स्ट हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि करंट I1 एंटर कर रही है इस कॉइल में। L1 इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 1, ये कॉइल 1 है, ये, और ये हमारा कॉइल 2 है। L2 कॉइल 2 है जिसका इंडक्टेंस L2 है, सेल्फ इंडक्टेंस। और मान लीजिए कि इसमें जो करंट का डायरेक्शन है I2 है, और ये है करंट I1 जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो और ये हमारा केस फर्स्ट है। इसमें m की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि करंट साइमल्टेनियसली डॉट पर इंटर कर रही हैं, ये देखिए डॉट पे इंटर कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर m की वैल्यू हमेशा होगी पॉजिटिव। और I1 और I1 एंड I2 क्या है, एडिटिव इन नेचर हैं, क्योंकि कॉमन ब्रांच में करंट साइमल्टेनियसली इंटर कर रही हैं, इसलिए I1 I2 एडिटिव इन नेचर होंगी। सो ZA की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ZA की वैल्यू होगी L1 माइनस का म्यूचुअल इंडक्टेंस
जेड बी क्या होगी L2 माइनस का M, और जेड सी हमारा होगा M, वो पॉजिटिव M होगा, क्योंकि करंट साइमल्टेनियसली डॉट पे एंटर कर रही हैं, इसलिए M की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगी। और जेड ए की वैल्यू L1 माइनस का M होगा, और जेड बी L2 के टर्म में L2 माइनस का M होगा। ये है हमारा फर्स्ट केस। ये हमारा केस 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जेड ए और जेड बी और जेड सी की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए करंट L1 कॉइल में, मान लीजिए करंट I1 फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और करंट I2 फ्लो कर रही है कॉइल 2 में, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर यह है केस सेकंड। यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल 2 यहाँ पर करंट जो है एक डॉट में एंटर कर रही है और दूसरे डॉट से करंट बाहर जा रही है, इसीलिए यहाँ पे M की वैल्यू निगेटिव होगी, M की वैल्यू निगेटिव होगी। और यहाँ पे I1 एंड I2 क्या है, कॉमन ब्रांच में देखते हैं हम लोग I1 और I2 क्या है, यहाँ पे I1 और I2 क्या है, अपोजिट इन नेचर हैं, अपोजिट इन नेचर हैं। M1 भी नेगेटिव है और I1 और I2 का डायरेक्शन है वो अपोजिट इन नेचर है। देन यहाँ पर ZA की वैल्यू क्या होगी, L1 माइनस का M होगी, ZB की वैल्यू होगी हमारी L2 माइनस का M, और ZC की वैल्यू हमारी प्लस का M होगा। हमेशा हम लोग ध्यान में रखेंगे किस तरह हमें डायरेक्शन लेना है। अगर बोथ M और M भी नेगेटिव है, I1 और I2 का डायरेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ZA और ZB दोनों L1 माइनस M L2 माइनस M के टर्म में लिखेंगे हम, ZC प्लस का M होगा, ये होगा L1 माइनस का M। हम लोग अब केस थर्ड डिस्कस करेंगे। मान लीजिए करंट I1 क्लॉकवाइज इंटर कर रही है, मान लीजिए करंट I2 कॉइल 2 में क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है। सो केस थर्ड में हम क्या देखेंगे, करंट M की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर पॉजिटिव होगी, क्योंकि जो I1 है वो भी डॉट पे एंटर कर रही है यहाँ पर, और I2 भी डॉट पे ही एंटर कर रही है, इसलिए M की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और I1 और I2 क्या होंगे, ये हमारी कॉमन ब्रांच है। इस कॉमन ब्रांच में हम देखेंगे I1 और I2 अपोजिट इन नेचर हैं और M की वैल्यू पॉजिटिव है। सो ZA की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ZA की वैल्यू L1 प्लस का M होगा, ZC हमारा क्या होगा, माइनस का M होगा। यहाँ पे ZC की वैल्यू माइनस का M होगी। ये हमारा थर्ड केस है। अब हम लोग केस फोर्थ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि करंट I1 कॉइल 1 में फ्लो कर रही है, करंट I2 और I2 जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। I2 यहाँ पे फ्लो कर रही है, जो कि डॉट से बाहर की तरफ फ्लो कर रही है, और I1 डॉट पे एंटर कर रही है। यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, अभी हम लोगों ने सीखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगी। I1 एंड I2 कैसे हैं नेचर, एडिटिव नेचर है। सो ZA की वैल्यू क्या होगी हमारी, L1 प्लस का M, ZB की वैल्यू होगी हमारी L2 प्लस का M, और ZC की वैल्यू यहाँ पे होगी माइनस का M। इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड कर सकते हैं। हमें दो रूल हमेशा याद रखने हैं जो प्रीवियसली हमने बताया है कि अगर कभी भी करंट साइमल्टेनियसली डॉट पे एंटर करे या साइमल्टेनियसली डॉट से करंट बाहर जाए आउटवर्ड, तो वहाँ पे M की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि किसी एक में डॉट में करंट अगर एंटर करे और दूसरे डॉट से करंट अगर बाहर की ओर जा रही है या, तो इसमें हमेशा M की वैल्यू हम लोग निगेटिव लेंगे। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है हमें। बाकी ये चार केसेस हमें याद रखने पड़ेंगे, जिससे कि हम लोग कोई भी सर्किट को हम आसान से सर्किट में कन्वर्ट कर सकें, और उसमें हम KVL और KCL और थेवेनिन, नॉर्टन और सारी थ्योरम्स का यूज करके हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों का धन्यवाद।